प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के इरादों के बारे में, जो कि सैम पित्रोदा ने भी कहा कि पैतृक संपत्ति का हस्तांतरण होने में 55% अमेरिका में सरकार ले लेती है, केवल 45% का हस्तांतरण होता है। और राहुल गांधी ने जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में वायदा किया है कि अमीर लोगों की संपत्ति जब्त की जाएगी और हर एक घर का हम एक्सरे कराएंगे, सोना चांदी धन दौलत, और वो बाकी लोगों में बांट दिया जाएगा जो कमज़ोर लोग हैं। उनकी नज़रों में तो कमज़ोर वही हैं कि जो मनमोहन सिंह ने 2 बार अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी और वो घूम फिर के मुसलमानों और विशेषकर अब जो आए हैं रोहिंग्या जैसे लोग, वही उनकी प्रतिबद्धता है। तो मोदी ने उसी बात को कहा था कि आपका मंगलसूत्र जो है उस पर भी कांग्रेस की नज़र है। प्रियंका गांधी को आप देख रहे हैं, इन्होंने जो वो भाषण दिया अभी आपको सुनाएंगे, साथ में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के मंगलसूत्र को दिखाएंगे। आप देख रहे हैं जो ये अपने माँ के मंगलसूत्र की बात कर रही हैं, तो ये खुद कोई मंगलसूत्र नहीं पहने हैं। और सोनिया गांधी की शादी दिखाएंगे तो उसमें भी कोई मंगलसूत्र नहीं है। लेकिन बात सुहाग की भी अगर है तो जो भी गांधी के तीनों लोग, संजय गांधी की भी मृत्यु संदेहास्पद हुई थी जो कि प्रधानमंत्री के दावेदार थे, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की जो हत्या हुई है जिसको वो शहादत बताते हैं, उन्हें शहीद बताते हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह से शक की सुई सोनिया गांधी पर ही घूमकर अटक गई थी, ठक्कर आयोग में भी और राजीव गांधी की हत्या में भी। तो जो हत्यारे थे बाद में भी जैसा प्यार उन पे इन्होंने उड़ेला, तो वो शक की जो सुई थी वो बिल्कुल पुख्ता हो गई थी। यही नहीं, 1962 में चाइना के साथ जब युद्ध हुआ था और जिसमें इंदिरा गांधी ने अपना मंगलसूत्र और सब देने की जो ये बात कर रहे हैं, तो उसमें देश की तमाम महिलाओं ने अपना सोना चांदी जेवर और मंगलसूत्र तमाम दिए थे। इस तरह से 250 किलो सोना और बहुत ज़्यादा मात्रा में चांदी और साथ में 8 करोड़ रुपए कुछ लोग बोलते हैं, तो कुछ लोग 75 करोड़ रुपए, लेकिन 8 करोड़ रुपए भी जो जमा हुए और सोना, उसका कोई हिसाब किताब कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। बार बार वो हिसाब मांगा गया, कोई हिसाब उसका नहीं दिया गया और सेना को भी कोई भी उनके लिए उपकरण साजो सामान या मदद नहीं की गई। यही नहीं, 1965 के युद्ध में भी उसी तरह से जनता से मदद मांगी गई, अनुदान मांगा गया सेना के नाम पर और फिर से जनता ने दिल खोल कर मदद की, लेकिन उसका भी कोई हिसाब किताब इन्होंने नहीं दिया। तो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है मंगलसूत्र के बारे में। और जनता से लिए गए पैसे, चाहे वो केदारनाथ की त्रासदी हो, तब भी कांग्रेस ने जो पूरी जनता से पैसा लिया था, केदारनाथ में जो लोगों ने जान गंवाई थी उनकी परिवार की मदद के लिए, वो पैसे को भी वो डकार गई। उसका भी कैसा क्या हुआ था आप सभी को मालूम है। लेकिन अब सुनिए प्रियंका गांधी के जवानी वो मंगलसूत्र की कहानी। 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। अब सुनिए शादी का, ये देखिए शादी का वीडियो, मंगलसूत्र देखिए। और
ये देखते जाइए, साथ में आपको बताते जाएंगे कि कांग्रेस ने मंगलसूत्र कैसे छीने। कांग्रेस ने उन 84 में आपने देखा होगा कि कितने सिख माताओं बहनों के मंगलसूत्र छीन लिए, यानी उनका सुहाग छीन लिया। यही नहीं, कश्मीर में कितने लोगों का सुहाग छीन लिया गया। और जब पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया था तो कितने लोग कांग्रेस ने उनके सुहाग छीन लिए थे, यानी मंगलसूत्र छीन लिया था। यही नहीं, जलियांवाला बाग हो चाहे अगस्त क्रांति हो, कांग्रेस ने जनता को शहीद करवाया। एक भी कांग्रेस का नेता कभी अंग्रेजों की गोली से या फांसी के फंदे पे नहीं झूला। तो ये शादी देखते जाइए। और शहादत की बात करते हैं और बोलते हैं कि भाजपा को तो कोई कुत्ता भी शहीद नहीं हुआ। तो आप ये बताइए, कांग्रेस को लाला लाजपत राय को छोड़ के जो कोई लाठियों से उनको जानबूझ के इन्होंने टारगेट करके मरवा दिया, बाकी कांग्रेस का कोई कुत्ता भी शहीद नहीं हुआ है। तो ये है हकीकत। और मंगलसूत्र की बात मोदी ने बिल्कुल सही ऐतिहासिक तथ्यों के साथ कही है। तो ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको सही लगी है